नमस्कार, देशहित न्यूज में आपका स्वागत है। बंगाल में हिंसा का खेला शुरू हो चुका है। चुनावी नतीजों के बाद की ये तस्वीर यही सच्चाई बयां कर रही है। आरामबाग में बीजेपी का दफ्तर जल रहा है। आग की लपटें लोकतंत्र के इस पर्व को कलंकित कर रही हैं। जिस प्रकार से हिंसा व्याप्त हो रहा है बंगाल के अंदर, ये चिंताजनक है। हमने सारे एविडेंसेस के साथ, वीडियोस के साथ इन विषयों को मीडिया के सामने भी रखा और स्थानीय प्रशासन को भी इन विषयों से अवगत कराया, मगर बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, उसके बाद आदरणीय ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, मगर इस विषय को कहीं भी अपने संज्ञान में नहीं लिया। ममता बनर्जी अभी भी केयरटेकर चीफ मिनिस्टर हैं। एक रेस्पॉन्सिबल तरीके से इस विषय को संज्ञान में लेते हुए प्रशासन को दुरुस्त करना चाहिए और जो हमले और हिंसा हो रहे हैं उन्हें रोकना चाहिए। बीजेपी कह रही है कि ममता बनर्जी को आगे आकर इन हमलों को रोकना चाहिए, लेकिन सच तो ये है कि हमला हावड़ा से लेकर आसनसोल तक लगातार हो रहा है और बीजेपी के कार्यकर्ता, नेता दहशत में हैं। ये तस्वीर हावड़ा उत्तर के बेलूर से आई। बीजेपी प्रत्याशी उमेश राय यहां से चुनाव हार गए और जब मतगणना केंद्र से बाहर निकले तो उन पर अटैक हो गया। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर ईंट फेंकने के आरोप लगे और पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। बोलपुर में बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करने वाले कार्यकर्ता निशाने पर आ गए। केंद्रा दंगल गांव में किसी का सिर फूटा तो किसी का हाथ टूटा। धारदार हथियार से हमला हुआ। हम आपको जेके नगर की हिंसक तस्वीर भी दिखाते हैं। जेके नगर में बीजेपी कार्यालय में घुसकर तोड़फोड़ की गई। गुंडों ने बीजेपी दफ्तर में बीजेपी का झंडा फाड़ दिया और तृणमूल का झंडा लगा दिया। जमुरिया में बीजेपी प्रत्याशी तापस रॉय टारगेट पर आए। पुलिस देखती रही और उनके काफिले पर पथराव हो गया। कूच बिहार में तो उल्टे पुलिस वालों पर ही अटैक हो गया। यहाँ सुरक्षा बल के कई जवान लहूलुहान हो गए। क्या यही रवैया एक सरकार का भारतीय जनता पार्टी अर्थात अपने मुख्य विपक्षी पार्टी के साथ रहना चाहिए क्या? अगर प्रशासन भी गुंडों को प्रश्रय देगा तो हमारे कार्यकर्ता किस प्रकार से अपना डिफेंस करेंगे, इसका उत्तर आखिर कौन देगा? पुनः भारतीय जनता पार्टी यह अपील करती है कि तुरंत इस प्रकार की हिंसा और आगजनी के ऊपर रोक लगनी चाहिए और प्रशासन को त्वरित कार्यवाही करनी चाहिए। यह बंगाल का रक्त चरित्र है। बंगाल का वो सच है जिसके बारे में सभी को मालूम है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी अनजान नहीं है।